हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी लिटरेचर के पेपर को। हिंदी लिटरेचर मीन हिंदी साहित्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है। स्टार्टिंग में अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे, कितने क्वेश्चन आने हैं, मीन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए। तो टोटल 11 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस जो है यहाँ पर वो 4 दिए हुए हैं। पेपर कोड की अगर बात करें तो पेपर कोड यहाँ पर दिया हुआ है 41601। ये हमारा पेपर कोड है। क्लास इसके नीचे लिखी हुई है बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22, मीन ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो कि 2021-22 में आया था। सब्जेक्ट हमारा हिंदी लिटरेचर है और अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर हमारा यहाँ पर होने वाला है हिंदी काव्य का। मीन हिंदी लिटरेचर का जो पेपर है वो हिंदी काव्य का पेपर होगा। टाइमिंग यहाँ पर 3 घंटे की होगी और जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाले मीन अधिकतम अंक होने वाले हैं वो 75 मीन 75 अंकों का हमारा पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से पहला खंड हो जाएगा दीर्घ होती है प्रश्न। मीन पहला जो खंड होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 अंक का है। आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का होने वाला है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने के लिए दिए जाएंगे तो टोटल 45 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है क्वेश्चन पेपर में, आदिकाल की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। मीन आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है, भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं की विवेचना कीजिए। भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराएं जो थी उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। मीन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, या तो आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए या फिर भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं का वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर यहाँ पर कहा है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना के बारे में यहाँ पर लिखना है। अथवा में इसके भी एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मीन कबीरदास ने जो काव्य की रचना की है उसकी विशेषताओं, उसके गुणों का वर्णन करना है। तो या तो तुलसीदास की भक्ति भावना के बारे में बताइए या फिर कबीरदास के काव्य की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी 2 की से संदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ पद्यांश दिए जाएंगे, कुछ काव्य वाले पद्यांश दिए जाएंगे और आपकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी होगी। जैसे यहाँ पर पहले ये दिया हुआ है के वाली, ये आपको पहचानना होगा कौन से काव्य से ली गई है, आपको इसका पहचानना होगा कौन इसके कवि हैं, इसके बारे में आपको संदर्भ यहाँ पर लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी। इसके अथवा में आपको एक काव्य और दिया हुआ है, आपको या इसके बारे में लिखना हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है, किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर खे दिया हुआ है, फिर से ये भी इसमें आपको इसकी ससंदर्भ व्याख्या करनी है। मीन ऊपर के दोनों में से एक ही करनी थी, या फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें से एक ये पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और इसके पढ़ के देखेंगे कि कौन से काव्य से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसकी व्याख्या आपको करनी होगी। इसके अथवा में भी यहाँ पर एक और दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कम से कम 2 व्याख्या करने के लिए दी जाएंगी। एक व्याख्या यहाँ पर अथवा में ये दी हुई है, तो 2 व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से आपको इनके 2 व्याख्या करनी होगी, उनके अथवा में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ होगा।
तो इस प्रकार से सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाता है, खंड के हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा सेक्शन यहाँ पर आता है, खंड बे आ जाता है। खंड बे में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर होंगे। नोट में लिखा हुआ भी है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कोई 2 आंसर यहाँ पर करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7.5 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। मीन आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे लघु उत्तरीय। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राम भक्ति काव्य धाराओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीन राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे आगे दिया हुआ है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मीन बिहारी ने गागर में सागर भरा है, आपको इस कथन की व्याख्या करनी है, इस कथन के बारे में लिखना है। मीन आपको बिहारी लाल के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छायावादी कवियों में प्रसाद जी का स्थान निर्धारित कीजिए। मीन जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, राम भक्ति काव्य धारा, बिहारी ने गागर में सागर भरा ये वाला क्वेश्चन, और छायावादी कवि में प्रसाद जी के स्थान को निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है, खंड से यहाँ पर आ जाता है। खंड से में होने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मीन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको सभी 5 प्रश्न करते होंगे और प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 3 अंक का होने वाला है। 5 करने हैं तो टोटल ये 15 नंबर के हमारे बन जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। सूरदास जी के साहित्यिक परिचय का यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिया है 8वां, केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। मीन केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्यों, इस कथन के बारे में आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अमीर खुसरो के हिंदी काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीन अमीर खुसरो का जो हिंदी काव्य था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, आपको उन विशेषताओं को यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान के बारे में आपको लिखना होगा। या फिर इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहते हैं। मीन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, आपको इस कथन की व्याख्या करनी है। इन दोनों क्वेश्चन में चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान कीजिए या फिर ये नीचे वाला लिख सकते हैं, दोनों में से आपका कोई एक क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है, वह तोड़ती पत्थर कविता का सार लिखिए। मीन वह तोड़ती पत्थर जो कविता है इसका सार आपको लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, शोध से आप क्या समझते हैं। मीन दोनों में से आपको कोई एक करना है, वह तोड़ती पत्थर के बारे में लिखे या फिर शोध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। आई होप सभी को क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।